हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस? आई होप दैट वी आर लाइव। जल्दी से मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में बच्चा पार्टी के हम लोग लाइव आ चुके हैं या नहीं। कम ऑन एवरीवन, प्लीज लेट मी नो आर वी लाइव और नॉट। एंड यस, आई गेस वी आर लाइव गाइज। आप लोग मुझे बता सकते हो फटाफट से। ओके ग्रेट, अमेजिंग गाइस। सो बच्चा पार्टी आज बहुत ही मजा आने वाला है। टू मच एक्साइटेड एंड आई कैन फील द एक्साइटमेंट ऑफ योर्स एज वेल। सो बेसिकली हम लोग आज क्या करने वाले हैं, हम लोग आज समझने वाले हैं कि क्या है ये पेपर नंबर 4। ठीक है, क्या है ये पेपर नंबर 4, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी मॉर्निंग गाइस, हैप्पी मॉर्निंग। एंड फटाफट से थोड़ी सी बातें करेंगे, तुम्हारा डर निकालेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है। पेपर नंबर 4 इतना बड़ा नाम है पेपर नंबर 4 का। क्या नाम है पता है आपको? पेपर नंबर 4 का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। आधे बच्चे तो इस नाम को ही सुनकर बोलते हैं सर ये ऑप्शन में छोड़ सकते हैं क्या? नहीं बच्चा पार्टी, ऐसा नहीं होता है। कुछ ऑप्शन नहीं है, बच्चे इसको ग्रांटेडली लेते हैं। थ्योरी सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स से रट लेंगे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। हम लोग इसको बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ने वाले हैं बच्चा पार्टी, स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ने वाले। इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, मैं सच्ची बता रहा हूं आपको। ठीक है, सॉरी गाइस, सॉरी। आज ना थोड़ा सा मुझे आई डोंट नो, आई एम नॉट दैट वेल, बट डोंट वरी अबाउट इट। मैं बिल्कुल मतलब कोई भी सिचुएशन में आई कैन टेक द क्लासेस, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज ये ना ये पैशन है। क्या बोलते हैं इसको? पैशन। ठीक है। सो गाइज मैं आपको जल्दी से बता देता हूं पेपर नंबर 4 के बारे में क्या क्या होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को मेरे बारे में बता देता हूं। जो बच्चे मुझे नहीं जानते उनके लिए मैं आपको बता देता हूं। माई सेल्फ अखिलेश डागा। प्यार से बच्चे मुझे डागा 10 कहते हैं, अक्की भैया कहते हैं, डागा सर कहते हैं, अक्की सर कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग भी यहाँ पर आप लोग भी मुझे कुछ भी बुला सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अक्की सर, अक्की भैया, डागा 10 वॉट एवर। ठीक है। सो आई एम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम प्लस वेरीफाइड एजुकेटर, आई एम मोटिवेशनल स्पीकर। और बच्चा पार्टी मैं ये सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा रहा हूँ पिछले 5 सालों से, और एक भी ऐसा अटेम्प्ट नहीं रहा है जहाँ पर मेरा स्टूडेंट जो है वो 90 प्लस नहीं लाया है। एक भी ऐसा अटेम्प्ट नहीं खाली गया है। ठीक है, मतलब द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ उस टाइम से हमारा यहाँ पर 90 प्लस बच्चा लेकर आ रहा है। बहुत सारे इंटरव्यूज यूट्यूब पर आपको दिख जाएंगे, चाहे वो फेस टू फेस हो तब भी 90 प्लस आता, वर्चुअल हो तब भी 90 प्लस आता। अनअकैडमी में अभी मेरे को 2 साल होने वाले, यहाँ पर भी हम लोगों ने 2 सालों में, इन 2 सालों में हम लोगों ने 90 प्लस लेकर आया है। एंड इट इज पॉसिबल, हाँ इट इज पॉसिबल। सर पक्का आ जाएंगे। हाँ बेटा पक्का आ जाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं यार, कम ऑन एवरीवन, आई नीड सम एनर्जी इन द चैट बॉक्स ओवर देयर एंड अटेंडेंस लगा दो फटाफट से। शुरुआत कर रहे हैं बच्चा पार्टी, बहुत मजा आने वाला है एंड आई नीड योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। आपको एक बुक लेनी होगी और आपको शांति से सुनना होगा और जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसको मार्क करना होगा। और बच्चा पार्टी कल से हम लोग शुरू करने वाले हैं। आज होने वाला है काफी बेसिक सवाल। आपके सारे क्वेश्चंस, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि क्या है इकोनॉमिक्स, क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्या है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज भी अलग 40 मार्क्स का, बिजनेस इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स का, कितने मार्क्स का पेपर होता है, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोना सी ओवर हियर गाइस। आर यू रेडी? ओके ग्रेट, अमेजिंग गाइस, अमेजिंग। कम ऑन यार। आपको मैं बता देता हूं गाइस, सॉरी यार, आई एम एब्सोल्युटली सॉरी। आपको मैं यहां पर बता देता हूं, देखना बच्चा पार्टी, टॉप सीए एजुकेटर्स ऑफ इंडिया स्टैंडिंग यूनाइटेडली एज टीम। मैं आपको बता दूं यार, हमारी टीम पता नहीं, आई डोंट नो, आगे मेरा अच्छा वाला फोटो आएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं कौन हूं यहाँ पर। ये मैं हूँ बेटा, ठीक है मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन इग्नोर करो, ये मेरी बचपन की फोटो डाली है। ठीक है, ये मेरी बचपन की फोटो डाली है, लेकिन यहाँ पर देखना बच्चा पार्टी, एक से एक अमेजिंग टीचर है, एक से एक अमेजिंग टीचर यहाँ पर। हमारे अभी आईजी भैया अभी आए थे, बहुत ही औसम तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई है। ठीक है, इस पिक को इग्नोर करो यार। ठीक है, मैं आगे अच्छी वाली पिक भी बताऊंगा आपको। ठीक है, सो अभी के लिए इसको इग्नोर कर दो। माई सेल्फ अखिलेश डागा एंड गाइज मैं आपको पेपर नंबर 4 पढ़ाने वाला हूँ। स्वाति मैम आपको पेपर नंबर 2 पढ़ाने वाली, लॉ। ठीक है, तो यार वो कहते हैं ना कि आप लोगों को समझने वाला भी कोई होगा। ठीक है, आप लोगों को समझने वाला भी कोई होगा, आप लोग को एक अच्छी वाली एडवाइसेस देने वाला भी होगा। जनरली क्या होता है ना, मेल टीचर्स देते हैं एडवाइस, लेकिन कैसा है ना, वो उस एंगल से नहीं सोच पाते हैं
जो एक फीमेल टीचर समझ पाएगी, राइट? सो स्वाति मैम विल बी गिविंग यू वेरी अमेजिंग आइडियाज, वेरी अमेजिंग आई कैन से सजेशंस, एडवाइसेस टाइम टू टाइम. सो डेफिनेटली शी इज टीचिंग अमेजिंग. आज उनका सेशन होने वाला है 12 बजे. एंड निशांत सर, आपने ये भी सेशन देख लिया होगा. निशांत सर हैं हमारे खान हमारे प्रयागराज के क्या है, मैथमेटिशियन, राइट? सो यहाँ पर है हमारे टीम लीड अंशुल सर जो आने वाले 11 बजे बच्चा पार्टी. ये है हमारे पीपी सर, ये जो है ना ये दूसरे चैनल पे होने वाला है. ये हमारी टीम है, ये एकाग्रता 2.0 में आने वाली है. ये हमारी टीम एकाग्रता 1.0 में आने वाली है प्लस में. एंड दिस टीम इज गोइंग टू स्टार्ट टीचिंग फ्रॉम 26th of May itself. 26th of May itself. हम लोग यूनाइटेड हैं. वी मीट टुगेदर, वी हैव मीटिंग्स टुगेदर, वी टीच टुगेदर एंड वी प्लान अकॉर्डिंगली इन बेस्ट ऑफ योर फेवर गाइस, ठीक है? और मैं ये प्राउडली कह सकता हूं कि ये जो टीम है ये इंडिया की सबसे बेस्ट सीए टीम है. और आप लोग अगर सीए करना चाहते हो तो यू आर एब्सोल्युटली इन द सेफ हैंड्स. आप लोग बिल्कुल सही जगह पर आए हो. देखो यार, हम लोग ना यहाँ पर पूरा प्लान कर बैच लाए हैं अप्रोप्रिएट टाइम पर. ये हमारे एमवी सर जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, ही शेयर्स द सब्जेक्ट विथ मी, यस. तो वो भी हमारे दूसरे वाले चैनल पे पढ़ाएंगे. एंड डीजे सर टीचर्स अकाउंट्स. एंड हमारे कौन से एजे सर टीचर्स लॉ. सो बच्चा पार्टी हमारी टीम है, बहुत ही अमेजिंग टीम है, अनपैरेलल टीम इन इंडिया, आई कैन सी दैट, ठीक है? सो चलिए अभी थोड़ी सा शुरुआत करते हैं. और मैं आपको बता दूं गाइस, आज तुमको बहुत खुशी होती रहेगी, आज तुमको बहुत अच्छा लगता रहेगा, आज तुमको बहुत प्राउड फील होता रहेगा कि यस आई एम फाइनली स्टार्टिंग माय सीए फाउंडेशन जर्नी. और आज का दिन ना बहुत ही खास होगा आप लोगों के लिए. मतलब आप लोग ऐसे हवा में उड़ते रहोगे. आप लोग को ऐसा फील होगा कि यार आज तो मतलब मैं आसमान में हूँ, मैं सीए बन गया हूँ, ऐसा आप लोग सोचते रहोगे. आज आपने बहुत बड़े बड़े सपने देखे होंगे. आप लोगों के लिए देखने भी चाहिए, ऑफ कोर्स देखने चाहिए, क्योंकि आज से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो सीए फाउंडेशन की. आप ये हो, ठीक है? और आप लोग देखते होंगे कि यार आगे पैसा ही पैसा होगा, मतलब राइट, आगे पैसा ही पैसा होगा. आप लोग ऐसे सोचते रहोगे गाइस. एंड बिल्कुल सोचना भी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट फील होती है. लेकिन आज तुम लोग मुझसे वादा करोगे, एवरीवन ओवर हियर जो भी मुझे अभी देख रहा है, यू हैव टू गिव मी अ वर्ड. आज आप में जितना यहाँ पर एक्साइटमेंट है, ये एक्साइटमेंट आखिरी तक रहना चाहिए. आज जो आप में इतना एक्साइटमेंट है, ये अगर तुम लोगों ने 6 महीने तक इस एक्साइटमेंट को रखा तो आप लोगों को यहां पर 300 प्लस लाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है. एंड लेट मी टेल यू, हम लोग जितने एक्साइटेड है उतना एक्साइटेड हम लोग रहेंगे 6 महीने. हम लोग आज जितने एक्साइटेड है उतने एक्साइटेड हम लोग रहेंगे 6 महीने. लेकिन यू हैव टू टेल अस दैट कि बेटा लॉस्ट इन ट्रांजिट मत होना. लॉस्ट इन ट्रांजिट मतलब क्या है? बच्चा पहले आता तो है भर कर, ठीक है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, इतने घंटे पढ़ाई करूंगा, अनरियलिस्टिक सोच रहा है भाई, ठीक है? फिर बाद में 1 दिन देखता है, 2 दिन देखता है, तीसरे दिन देखता है, 4 days लाइक कि छोड़ना यार, ये लेक्चर बाद में कर लेंगे, वो रिकॉर्डेड कर लेंगे, वो देख लेंगे, बाद में कवर करेंगे, इतने जल्दी थोड़ी ना होता है. सीनियर से बात करी थी, सीनियर बोलता है कि अरे 2 महीने फिर प्रिपरेशन हो जाती है. अरे तेरा कुछ गोल अलग है भाई, तेरा गोल फोड़ना है, तेरा गोल पास होना नहीं है. एंड हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है? हम लोगों को यहाँ पर बच्चा पार्टी एक चीज़ समझना है यार, हम लोगों को यहाँ पर फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं. एक नया सब्जेक्ट होगा तुम्हारे लॉ, तो तुमको समझना है कि यार इसको कैसे पढ़ते हैं. आप लोगों को समझना होगा कि ये इकोनॉमिक्स मुझे फ्यूचर में कैसे काम आ सकता है. इंटरमीडिएट में अगेन यू हैव अ सब्जेक्ट कॉल्ड EFF, राइट? तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझनी है. अकाउंट्स इज गोइंग टू देयर विथ यू फॉर एवर, राइट? मैथमेटिक्स आप लोगों का फियर होता है, इसको कैसे ओवरकम करें. तो यार बहुत सारी चीज़ें हैं. आप लोग किसी से भी बातें नहीं करनी है. हम है ना, और हम बोलेंगे ना तुम्हें सारी की सारी चीज़ें बोलेंगे. जो सीनियर अच्छी सलाह दे रहा है ले लो, जो तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा है भाई दूर रहो उनसे. आज ही बता रहे हैं, दूर रहना है उनसे, सच्ची बता रहे हैं. लेट मी टेल यू वेरी प्राउडली दैट हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो इतने अच्छे से जुड़े हुए हैं कि जो फाउंडेशन में हमसे पढ़े थे, इंटर में हमसे नहीं भी पढ़े हो गए, ठीक है? मतलब मैं इंटर में पहले पढ़ाता नहीं था, अब मैं पढ़ाता हूँ EIS एंड SM, ठीक है? तो उन लोगों का भी कल फोन आ रहा था एग्जाम में जाने से पहले. दिस काइंड ऑफ रिलेशन वी हैव विद द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स इन दिस क्लास. दिस टाइप ऑफ
दिस टाइप ऑफ रिलेशन वी हैव। तुम सोचते रहोगे कि यार वर्चुअल में इतनी अच्छी पढ़ाई होगी क्या? डेफिनेटली होगी, दावे के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ। 2 साल होने वाले हैं यहाँ पर बेटा, और 2 साल होने वाले, और कह रहे हैं, प्राउडली कह रहे हैं, टॉप एजुकेटर्स है, टॉप एजुकेटर्स है, पूरे इंडिया की बेस्ट टीम है सीए फाउंडेशन की। मैं आप लोगों को चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, रिजल्ट आर द प्रूफ, रिजल्ट आर द प्रूफ। पास्ट रिजल्ट देख लो बेटा, रिजल्ट प्रूफ है, और कितनी मेहनत हम लोग करने हैं ना वो देख लेना। क्या क्या हम लोग लेकर आने वाले आप लोगों के लिए, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। चलो एक बार ना थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि हम लोग हमारे सब्जेक्ट का नाम ले सकते हैं या नहीं। बहुत सारे बच्चे नए हो गए, बहुत सारे बच्चे नए हो गए। हाँ प्रिंस सिन्हा, बताइए बेटा किसको कैसे होते हैं हमारी पढ़ाई यहाँ पर। प्रिंस भाई बताना बच्चों को यहाँ पर हम कैसा पढ़ते हैं, खतरनाक पढ़ते हैं, राइट? यस। तो यहाँ पर देखिए बच्चा पार्टी, जो बच्चे नए हैं जिनको याद नहीं रहता है इकोनॉमिक्स कहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, राइट एवरीवन? सो एक बार नाम याद रख लेना। सर हमको ये सोचना है और हमको ये समझना है, क्या समझना है एक, सर ये पेपर कितने मार्क्स का रहता है? सर ये कितने मार्क्स का रहता है? कौन बनेगा इकोनॉमिक्स पार्टी आप लोगों से? मैं आप लोगों को शुरुआत करने से पहले एक टारगेट देना चाहता हूं, और वो टारगेट है तुम्हारे सामने यहाँ पर। कौन बनेगा इकोनॉमिक्स मेरे साथ, बताइए। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि मिनिमम से मिनिमम हम लोग, ऑप्शन बी आपके पास है 75, ऑप्शन ए 80, ऑप्शन सी 85+, और ऑप्शन डी 90+। तो बेटा आप लोग का पेपर जो है ना वो एमसीक्यू बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। कौन बनेगा करोड़पति आपको खेलना होगा बच्चा पार्टी, कौन बनेगा करोड़पति। सर ये तो बड़ा इजी लग रहा है सब्जेक्ट, मतलब इतना आसान होने वाला है ऑब्जेक्टिव पेपर। हाँ बेटा बड़ा आसान होने वाला है। सो यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं 90+, ऑप्शन डी आना है हमारे सामने। और क्या सर ये पॉसिबल है? सर क्या ये पॉसिबल है? ऑफ कोर्स पॉसिबल है, ऑफ कोर्स पॉसिबल है। सर आपने मिनिमम 75 बोल दिया। हाँ, आज मैं पहले ही दिन पर एकदम ओपन चैलेंज दे रहा हूं आप लोगों को कि अगर आप लोगों ने अच्छे से क्लासेस किए तो आप लोग 70 के नीचे सपना ही नहीं देखना है भाई। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर बिलो 75+, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर बिलो 75+, ये मैं आपको बोल रहा हूं। तो आप लोगों का टारगेट इन 4 में से ही आना चाहिए, एंड यहां पर यही आपको सिलेक्ट करना होगा 90+। तो कंप्यूटर जी यहां पर 90+ को लॉक किया जाए, बताइए बच्चा पार्टी। कंप्यूटर जी यहां पर 95+, 90+ को लॉक कर दिया जाए, यस और नो? आई वांट द आंसर फ्रॉम यू गाइस बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टडी, यू आर गोइंग टू स्टडी। कम ऑन एवरीवन, प्लीज बताइए मुझे। सर आई बिलीव इन यू, एंड आपके साथ हमारे 90+ आ जाएंगे, लेकर ही आएंगे भाई, कोई भी हालत में लेकर आएंगे। सर हमको ये समझना है कि 90+ ठीक है सर लेकर आएंगे, लेकिन सर ये जो कौन पढ़ाने कौन वाला है आपको इकोनॉमिक्स? आप ही पढ़ाओगे? हाँ डागा 10 पढ़ाएगा आपको इकोनॉमिक्स, तो कोई टेंशन ही नहीं है। सारे ऑप्शंस क्या हैं? डागा 10। सर मतलब इकोनॉमिक्स आप पढ़ाओगे तो फिर बीसीके का क्या होगा सर? बीसीके का क्या होगा बेटा? बीसीके भी आपको कौन पढ़ाएगा? डागा 10। सर मतलब आप ही पढ़ाओगे इकोनॉमिक्स? हाँ, और आप ही पढ़ाओगे बीसीके? हाँ। तो आपको ये जो था ना कंफ्यूजन, तो ये भी कंफ्यूजन दूर कर देना, कौन पढ़ाएगा? डागा 10। तो ऑल ऑफ द अबव मतलब मैं, ठीक है, मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूँ। आपको इकोनॉमिक्स भी मैं पढ़ाऊंगा, आपको बीसीके भी मैं पढ़ाऊंगा। तो इकोनॉमिक्स भी डागा 10, देन बीसीके भी डागा 10, राइट। यस सर, समझ में आ गई सर। सर ये जो पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का पेपर होता है। 60 मार्क्स का जो है ना तुम्हारा बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है, 40 मार्क्स का तुम्हारा बीसीके होता है। निगेटिव मार्किंग तुमको 0.25 निगेटिव मार्किंग होती है, और 2 घंटे का ये पेपर होता है। समझ में आएगा? सर आप ऐसा क्यों लिखा? अरे तुमको बता रहा हूँ रे भाई, तुमको बता रहा हूँ मैं, सिर्फ मैंने दूसरे फॉर्मेट में लेकर आया सो दैट आपको थोड़ा सा अच्छा लगे कि हाँ ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर है। और आपको इसी में मैं इन्फो देने की कोशिश कर रहा हूं, इन्फो, राइट, इन्फो। सो यहां पर क्या है? 60 मार्क्स का बिजनेस इकोनॉमिक्स, 40 मार्क्स का बीसीके। निगेटिव मार्किंग है, जी हाँ है 0.25, एक गलत हो गया तो 0.25 निगेटिव हो जाएगा। और सर 2 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, आपको एक मजे की बात बताऊं गाइस, देखना यहां पर समझने की कोशिश करना भाई। मजे की बात यह है कि आपका पेपर जो है, ये मैं आज कह रहा हूं, आपको मुझ पर बिलीव नहीं होगा, आप बोलोगे कि सर क्या फेंक रहे हो सर,
आप लोग बोले कि सर क्या फेंक रहे हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आपका पेपर जो है 1 आवर से लेकर 1.5 आवर्स में आपका पेपर हो जाएगा खत्म। खत्म, हाँ खत्म 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 भाई। 1 से 1.5 आवर्स में आपका पेपर खत्म हो जाएगा। लेकिन आई वुड टेल यू दैट कि आपको 2 घंटे पूरा पेपर बैठना पड़ेगा, मतलब पड़ेगा, राइट? यस। देखो आज जो भी मैं बोल रहा हूं ना, भविष्यवाणी कर रहा हूं फ्यूचर की। आप लोगों को लगता होगा सर इतना बड़ा बड़ा टारगेट दे रहे हो आप 90 प्लस का, फिर आप बोल रहे हो 1 घंटे में पेपर होगा। सर ये क्या मजाक चल रहा है? मजाक नहीं बेटा, मजाक नहीं चल रहा है, सच्ची सच्ची बता रहा हूँ, सच्ची सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है? एवरीथिंग इज गोना बी देयर इन द सेम मैनर विच आई एम टेलिंग यू, राइट? यस। सर एक और चीज पूछनी थी। सर ये 60 मार्क्स बोला है, मतलब 60 मार्क्स का ही आता है क्या? ये 40 मार्क्स का है? नहीं 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 नहीं, अपने को पूरा करने का है। यहां पर इंस्टीट्यूट तुम्हारे साथ गुगली खेल सकता है, गुगली। ऐसा गुगली खेलेगा, ऐसा गुगली खेलेगा कि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे बच्चा पार्टी, कि बिजनेस इकोनॉमिक्स कितना मार्क्स का आया और बीसी का कितना मार्क्स का आया। ऐसे ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का। ऐसा एक अटेम्प्ट आया था जहां पर क्या हुआ था, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज को बहुत कम मार्क्स के लिए पूछा गया था, बहुत कम मार्क्स के लिए, मतलब कम से कम 15 से 20 मार्क्स के लिए। और ये बाकी पूरा की पूरा ये पूछा था, पूरा की पूरा, पूरा की पूरा। तो बच्चा पार्टी टेंशन नहीं लेने का, कुछ भी टेंशन नहीं लेने का। अपन है ना, अपन सब कुछ करेंगे। अरे उनको किधर से भी क्वेश्चन पूछने दो, स्कैनर करेंगे, एमटीपी करेंगे, स्टडी मटेरियल करेंगे, सब कुछ करेंगे भाई, क्लास में करेंगे सब कुछ, ठीक है? यस, समझ में आया क्या? यस, ओके। अब देखना यहां पर बच्चा पार्टी, अब थोड़े से तुम्हारे सवाल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मुझे आप लोग सच्ची सच्ची बताओगे, झूठ नहीं बोलेंगे। आप लोगों के मैं यहाँ पर कमेंट्स पढ़ रहा हूँ अभी, आप लोग मुझे बताओगे इकोनॉमिक्स को कितने बच्चे हेट करते हैं। यार सर इकोनॉमिक्स मत बोलना सर, ये ऐसा सब्जेक्ट है सर, इसा रटा हूं मैं, मतलब रट के पास हो। सच्ची सच्ची बता दो, सच्ची सच्ची बता दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा यार। ऐसा नहीं कि मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूं तो तुम लोग बोलोगे कि नहीं सर हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। देखो यार सच सच बता दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अब देखो यार यहाँ पर है हेटर्स। कार्तिक बोल रहा है सर आई हेट। सुमन कह रही है सर थोड़ा सा। आई लव इकोनॉमिक्स माय फेवरेट सब्जेक्ट। प्रियांशु कुमार कह रहे हैं फेवरेट सब्जेक्ट, ओके दैट्स ग्रेट। आई हेट इट, कौन है भाई इतना हेटेड बोलकर? अरे भाई ऐसा मत बोलो भाई, भाई भाई लाइफ रिलेटेड सब्जेक्ट, ओके ग्रेट अमेजिंग। और कौन है भाई? ग्राफ में प्रॉब्लम्स, ग्राफ में प्रॉब्लम्स है। अरे भाई हाँ हाँ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट बोला इसने। बच्चे ग्राफ ना रटते हैं। अरे ग्राफ कैसे रट सकते हो भाई तुम लोग? सर कुछ समझ नहीं आता है सर, स्कूल में कुछ सिखाते हैं ना सर, कुछ समझ नहीं आता है। वो कौन सा ग्राफ, कौन सा रिलेशन, कौन सा ब्रेकअप, क्या कुछ नहीं समझ में आता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन बच्चा पार्टी देखना, यहाँ पर मैं आपको सारे रिलेशनशिप्स इतना अच्छे से समझाऊंगा ना, आपने जिंदगी में ऐसा इकोनॉमिक्स कभी नहीं पढ़ा होगा, जिंदगी में ऐसा इकोनॉमिक्स कभी नहीं पढ़ा होगा। सच्ची बात बता रहा हूँ, सच्ची बात बता रहा हूँ। आज मैं आपको ना थोड़ी समय बाद एक ऐसा एग्जाम्पल देने वाला है, यू वुड बी लाइक अच्छा इसको ऐसे भी देखा जा सकता है, ठीक है? आप लोग ऐसा समझोगे। और मैं बोल रहा हूँ आपको, आपकी इकोनॉमिक्स की पढ़ाई किस तरीके से होने वाली समझ जाओ। यहाँ पर मैं तुम्हारे नाम लूंगा ऐसे, कौन है यहाँ पर देखो, अशोक। अशोक है ना, यहाँ पर अशोक का नाम लेकर हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। अशोक गया था मूवी देखने, फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है? पॉपकॉर्न लेके गया, अपनी दोस्ती को लेके गया, फिर वहां पर वो क्या हो गया, पॉपकॉर्न की प्राइस बहुत हाई थे। इन लोगों की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, राइट? तो ऐसे हम लोग एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं, एकदम 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 प्रैक्टिकल वाले एग्जाम्पल देखने वाले हैं। क्या करते हैं अब, या अगर यही अशोक अपने फ्रेंड के साथ जाता था, किसके साथ, रामू के साथ, राम के साथ जाता था, अगर यही दोस्त अपना, तो वो क्या करता है, बाहर से पॉपकॉर्न खाकर जाता है। लेकिन अगर ये दोस्ती के साथ जा रहा है तो वहां पर जाएगा, फिर वहां पर वो इतना सा बकेट लेगा, कितने में, पॉपकॉर्न बकेट, कौन सा, चीज कैरमल, राइट, चीज कैरमल। एंड फिर कौन सा लेगा, और कोई तो लेगा, ठीक है? फिर यहां पर वो उसके 300 रुपए देगा, फिर उसके कोक लेगा, फिर उसका 400 रुपए देगा, उसमें बर्फ है, आधा बर्फ है उसमें, उसका भी देगा लेकिन वो, और 200 रुपए की टिकट, 200 400, मतलब भाई क्या है ये? अरे ऐसे लोगों की वजह से हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो हम कहना चाहते हैं आप लोगों से, हम लोग इस प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ेंगे भाई, प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट पे, मजाक करते करते कॉन्सेप्ट को खत्म करने वाले बच्चा पार्टी। इस लेवल की इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, जिंदगी में तुमको प्रैक्टिकल लाइफ में बिजनेस करोगे, कंसल्टेंसी करोगे, कुछ भी करोगे तो भी तुमको बिजनेस इकोनॉमिक्स से जोड़ सकते हो और वो तुम्हें काम आएगी, आएगी, राइट? यस, समझ रहे हो बेटा,
समझ रहे हो? ओके ग्रेट। देखो यार ये ना बहुत बड़ा एक मिथ रहता है। मिथ मतलब यार एक गलत फहमी होती है। क्या होती है कि यार इकोनॉमिक्स ना बड़ा थ्योरी है भाई, थ्योरी, इतना थ्योरी है क्या करें। नहीं भाई थ्योरी नहीं है, सॉरी थ्योरी नहीं है, थ्योरी दिखने के लिए है लेकिन है सब्जेक्ट प्रैक्टिकल। अब मैं जो हूं मैं सपोज घर में वन ऑफ द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली हूं, ठीक है, ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, ठीक है। सो यहां पर इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है समझने की कोशिश करना। अगर मेरा इनकम है XYZ रुपीज, ठीक है, तुम लोग तुरंत ऐसे चैट बॉक्स में मत बोलना इतना है, कितना कमाते हो, क्या है आपकी सैलरी, कितना प्रॉफिट होता है, कौन सी गाड़ी, कौन सा बंगला, कौन सी ये, प्लीज हाँ ऐसा कुछ नहीं। मैं बहुत साधारण इंसान हूँ बेटा। मेरा इनकम XYZ है और उस XYZ में मेरे घर वाले, मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स, मेरे दादाजी दादी जी, ठीक है, एवरीवन अलग अलग सपोज लोग हैं। तो इसको वो चाहिए है, उसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए, तो उनकी डिमांड है कि बेटा हमें ये चाहिए है। वाइफ की डिमांड है हमें ये चाहिए। वाइफ की तो डिमांड बेटा खत्म ही नहीं होती है, ठीक है, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी मम्मी की डिमांड को पूरी करते हैं, कभी कभी पापा की डिमांड को पूरी करते हैं, कभी कभी वाइफ की डिमांड को पूरी करते हैं, कभी कभी दादाजी की। तो फिर कभी कभी किसी को बोलना पड़ता है ये हम ना अगले महीने ले लेंगे, ये हम लोग ना 6 महीने बाद ले लेंगे। तो भाई ये क्या है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, यही तो इकोनॉमिक्स है भाई। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है लेकिन हमारे वांट्स जो है वो अनलिमिटेड वांट्स। तो हम ये इकोनॉमिक्स में समझने वाले यार। घर घर में तुम इकोनॉमिक्स सीख रहे हो, तुम्हारे खुद के घर में इकोनॉमिक्स सीख रहे हो। तुम्हारे पप्पा तुमको बोलते ना बेटा तू 90% लेकर आ फिर तेरे को हम गाड़ी देंगे। पप्पा को पता है ये बच्चा जिंदगी भर 90% नहीं लेकर आ सकता, इसको कभी जिंदगी भर में गाड़ी नहीं देने वाला, ठीक है। तो पापा ने क्या किया, पापा ने पोस्टपोन किया तो यहां पर बच्चा शॉक्स पप्पा रॉक्स, बच्चा शॉक्स पप्पा रॉक्स। बच्चा कहते थे पापा सीधा सीधा बोलो ना आपको गाड़ी नहीं देने की है, आपको भी पता है मैं 90% नहीं लेकर आ सकता हूं। यस तो बच्चा पार्टी आप ना समझने की कोशिश करो। सर आपने नया फ्लैट लिया, हाँ बेटा तुमको ऐसे कैसे खबर मिल जाती है रे, तुम लोग तो नए बच्चे हो, तुमको ऐसा कैसा खबर मिल जाता है। मैंने नया घर लिया है, मैंने नई गाड़ी ली है, क्या ध्यान दो। यस तो हम क्या कहना चाहते हैं बच्चा पार्टी आपको, ये आपका ना एक वहम है कि यार ये बहुत थ्योरी सब्जेक्ट है। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों सुनो ना, आप लोगों को कौन बनेगा इकोनॉमिस्ट, आप लोगों को क्या करने का, खेलने का है ऑब्जेक्टिव्स के साथ। उसके लिए तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। उसके लिए हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली पढ़ने वाले हैं। हम लोग कोई रटने नहीं वाले, कोई थ्योरी रटने नहीं वाले, हम लोग कोई डेफिनेशन रटने नहीं वाले, कुछ भी नहीं रटने का है ब्रो। So you have to be just enjoy the classes man, right? Conceptual clarity। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और अगर आपके सामने 4 ऑप्शंस हो गए, अभी भी आप आंसर नहीं दे पाओगे, ऑफ कोर्स दे पाएंगे भाई, ऑफ कोर्स दे पाएंगे, राइट। तो हम क्या कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि भाई ये तुम्हारे दिमाग से निकाल लो। बेटा 11th एंड 12th में लिखना पड़ता था, तुम पॉइंट्स रटते थे, तुम पेपर भर कर आते थे, अंदर कुछ भी लिखते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है। इंस्टीट्यूट वांट्स यू दैट यू शुड हैव द कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड आई विल मेक श्योर दैट आप लोगों को हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हो जाए क्लियर। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि वो होती है रिविजन, राइट। तो एक ये हमारा सवाल हम लोगों ने पूरा कर लिया। ये देखो यहाँ पर ये दोस्त जो है ये कौन है बेटा, किसी का नाम लिया तो चलेगा ना, कोई ऐसे बुरा नहीं मानेगा ना। तो हम लोग यहाँ पर आप ही के दोस्त हैं, उनका नाम लेते हैं यहाँ पर, ठीक है प्लीज़। अगर नहीं चलेगा तो पहले बोल देना। यस तो यहाँ पर है ये अंजलि शर्मा है और ये हमारे यहाँ पर दोस्त मित्र कौन, अंजलि शर्मा है और ये बेटा है हमारे आयुष। तो अंजलि शर्मा का फोन आता है आयुष को और आयुष को बोलती है कि यार मेरे को इकोनॉमिक्स में बड़ा डर लग रहा है, आयुष मेरे को इको में बड़ा डर लग रहा है, कितना थ्योरी है यार, कितना थ्योरी है, नींद आती है। आयुष ने बोला अरे डोंट वरी, किसको, हमारे अंजलि जी को बोला, ठीक है। ये है हमारा आयुष है ये और ये है अंजलि। तो आयुष ने अंजलि को बोला कोई थ्योरी व्योरी नहीं है बेटा, ठीक है, चुपचाप से डागा 10 के लेक्चर्स देखो। आपने डागा 10 के लेक्चर्स नहीं देखे क्या, डागा 10 के लेक्चर्स देखो भाई।
कोई टेंशन नहीं है, वो उसको समझा रहा है कि तुमको पता है मेरा डायलॉग मार रहा है, ठीक है, ये जो आयुष है ये स्टाइल मारने के लिए मेरा डायलॉग यूज कर रहा है। क्या ये सब वहम है, वहम दीदी दीदी बोल दिया वो, ठीक है, ये सब वहम है दीदी, तुम्हें नहीं पता है क्या, तुम्हें नहीं पता है, ये अपने को लिखना नहीं है, ये जो है कॉन्सेप्चुअली क्लियर करना है, बिकॉज हमारा एमसीक्यू का पेपर है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सो तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हें लग रहा है कि ये थियोरी है लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल है। हे भगवान, हे भगवान, मेरे डायलॉग मार रहा है राइट, गलत बात है बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन उसने सलाह बिल्कुल सही दी। तो बेटा आपके दिमाग से ये चीज निकाल देना एकदम एकदम एकदम। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं और ये कॉन्सेप्चुअल होते हैं, कॉन्सेप्चुअल। सो देखना बच्चा पार्टी, यहां पर हमारा एक मित्र आया। कौन आया? हमारा मित्र। ये मित्र एकदम खुश है और ये मित्र भी एकदम खुश है। ये दिखने में बड़ा एकदम क्या है, इसे गुस्सैल है, लेकिन ये बड़ा इंटेलिजेंट है। कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना, एंजॉय नहीं करते कुछ भी, एकदम पढ़ाकू होते हैं, एकदम पढ़ाकू होते हैं। यहाँ पर अभी नहीं आए लेकिन फ्यूचर में आएंगे। देखो सर 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 आप फटाफट से पढ़ाना शुरू करो सर, हमको ना मतलब कुछ भी ऐसे ऐसे हमारे साथ बातें बातें मत करो, पढ़ाना शुरू करो। ये वो लोग हैं, और ये वो लोग हैं जो सर आप हमारे साथ बातें करो, फ्रेंडशिप करो, हमको गाइड करो, हमें मोटिवेट करो और हमको पढ़ाओ, कॉन्सेप्चुअली पढ़ाओ। ये वो लोग हैं। तो बेटा मैं ना ऐसे लोगों के फेवर में हूँ। मैं ऐसे जो होते हैं ना ओनली एंड ओनली बुक वर्म्स, बेटा मेरे को बुक वर्म्स पसंद नहीं है। हम लोग कॉन्सेप्चुअली जाएंगे। आई वॉन्ट टू बिल्ड अ रिलेशन विथ यू गाइज सो दैट नॉट ओनली टिल फाउंडेशन, मैं तुमको फ्यूचर में पढ़ाऊँ नहीं पढ़ाऊँ, तुम लोग फाइनल हो जाए नहीं हो जाए, लेकिन हमारा रिलेशन ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए कि तुम लोगों को अगर कुछ भी प्रॉब्लम भी है तो यू कैन जस्ट शेयर इट विथ योर बिग ब्रदर। ठीक है, मैं आंसर करूँ नहीं करूँ वो नहीं पता, लेकिन यार डेफिनेटली आई टेक मेनी ऑफ द सेशंस जहां पर मैं तुम लोगों के साथ बातें करता हूं, जहां पर मैं तुम लोगों को बताता हूं कि भाई ऐसा टेंशन नहीं लेने का। बहुत सारे मोटिवेशनल लेक्चर्स लेता हूं मैं और आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको कम करने की कोशिश करता हूं। आई डोंट वांट टू वर्क फॉर दो स्टूडेंट जो ऑलरेडी बहुत होशियार हैं। देखो यार उनके लिए भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन आई वांट टू वर्क फॉर दो स्टूडेंट जो 50, 60, 40 पर अटके हुए, जिनका कॉन्फिडेंस लो है, जिनके लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम्स हो गई है, उनको वहां से निकालकर मुझे उनको कॉन्फिडेंस बढ़ाकर उनको आगे लेकर जाना है यार। तो इन लोगों को तो ये ऑलरेडी होशियार है, ये तो कर ही लेंगे, लेकिन मुझे इन लोगों के लिए काम करना है। बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करना। सो आई एम दैट टाइप ऑफ टीचर। तो प्लीज यार मतलब आगे जाकर ऐसे वाले स्टूडेंट्स आएंगे, सर फटाफट से बुक से पढ़ाओ ना सर, खत्म करो ना सर, राइट? नहीं बेटा ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। सर्वजीत शाही, यस थैंक यू सो मच राय, थैंक यू सो मच। तो देखना बच्चा पार्टी कंसेप्चुअल क्लैरिटी करेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे, राइट? यस सर। एक चीज कान खोलकर दिमाग में डाल देना आज पहले दिन ही, एक चीज। अनामिका जी कुछ कह रही है। अनामिका जी सिर्फ आपको सर्च करना होगा गूगल पे, गूगल पे सर्च करोगे आपको सब कुछ मिल जाएगा बेटा। दुनिया में हर एक चीज गूगल से मिलती है, ठीक है? सिर्फ कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन, ठीक है? और आप लोगों को बाकी तो सारी चीज़ें, वैल्यूज़ गूगल से नहीं मिल सकती है लेकिन आंसर्स गूगल से मिल सकते हैं। आप लोगों को वैल्यूज़ भी हम लोग यहाँ पर देने वाले, सारे टीचर्स मिलकर, ठीक है? सारे के सारे टीचर्स मिलकर। सो डोंट वरी एट ऑल, आप लोगों को सिर्फ सर्च करना है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यू कैन स्टे इन टच विथ मी गाइज। यहाँ पर हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर सारे टीचर्स के लेक्चर्स के शेड्यूल्स आते रहेंगे। एवरीथिंग इज गोना कम देयर, सो डोंट वरी एट ऑल। सो बस टेंशन मत लो, सारे टीचर्स आर वेरी वेरी अमेजिंग टीचर्स, ठीक है? सो देखना बेटा ये जो शेड्यूल्स है ना, ये जो शेड्यूल्स है ना, शेड्यूल्स जब भी मैं बोलूँगा तब भी आप लोगों को 110% अटेंशन देना है, 200% अटेंशन देना है, क्योंकि यहाँ से हम लोग निकालते हैं रिलेशनशिप्स। तो क्वांटिटी और प्राइस के बीच में क्या रिलेशन है, क्वांटिटी और प्राइस के बीच में क्या रिलेशन है, उसका इंप्लीकेशन क्या होगा। अब देखो क्वांटिटी यहाँ पर ऊपर 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 जा रही है, प्राइस यहाँ पर नीचे 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 जा रहा है, मतलब क्वांटिटी ऊपर प्राइस नीचे, क्वांटिटी ऊपर प्राइस नीचे, मतलब इन दोनों की बनती नहीं है यार, इन दोनों का 36 का आंकड़ा है। तो फिर ये क्या हो रहा है यहाँ पर, इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता रहेगा, तुम जो बोलते हो वो तुम्हारा दोस्त कभी नहीं सुनता है, या तुम्हारी बहन नहीं सुनती है, तुम्हारा भाई नहीं सुनता है, एकदम उल्टा उसका, ठीक है? आपने बोला ये करने का है तो बिल्कुल इसके अपोजिट होगा। तो वैसा ही है ये रिलेशन, इसका नाम क्या है? इस रिश्ते को क्या नाम दूं बेटा बताइए? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप बेटा इसको क्या कहते हैं? इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं। आप लोगों को ध्यान से समझना होगा।
ये रिश्ता क्या कहलाता है, राइट, इनवर्स रिलेशनशिप, गेटिंग, यस, सास बहू का रिश्ता है इनका सास बहू का कभी भी दोनों के बीच में नहीं पड़ती है, 36 का आंकड़ा है, ओके। तो बच्चा पार्टी ऐसे ये रिलेशन जब भी आएंगे, दिस रिलेशंस आर गोना बी 5 स्टार बिकॉज रिलेशनशिप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो दैट। और शेड्यूल से हम लोग रिलेशनशिप्स निकालते हैं जो भी आगे फ्यूचर में आएंगे, ये तो छोटू सा है लेकिन फ्यूचर में बड़े 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 शेड्यूल्स आएंगे। तो जब भी शेड्यूल्स आएगा समझ लेना कि इसको तो बहुत अच्छे से करने का है, इसको तो बहुत अच्छे से करने का है। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या बच्चा पार्टी, यस, ओके सर ये क्या है, इतना मस्त डायग्राम ऐसे पढ़ाओगे, हाँ। तो बेटा ये जो डायग्राम्स है यहाँ पर तो सिर्फ यार कभी कभी ऐसे लाऊंगा मैं, ठीक है, लेकिन हाँ बहुत ही अच्छे से मैं डायग्राम को समझाता हूँ। ग्राफ जब भी आते हैं वो भी 5 स्टार होते हैं क्योंकि ग्राफ से भी हम लोग को सारी चीज़ें पता चलती है। ग्राफ से हम लोग n नंबर ऑफ MCQs निकाल सकते हैं, सीरियसली बता रहा हूँ। थ्योरी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर तुम लोग को ग्राफ बहुत अच्छे से आता है। तो वेन एवर द ग्राफ कम्स, आप लोगों को समझना है कि भाई मुझे वो ग्राफ ड्रॉ करना ही है कोई भी हालत में, इट इज डीम्ड 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 डीम्ड, ठीक है। ये अज्यूम कर लेना कि जो भी मैं ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूं वो तुमको बुक में ड्रॉ होना ही चाहिए। आप लोगों को ना 2 बुक्स बनानी होगी 100 पेजेस की, अगर वो 100 बन जाए तो बाद में और 100 बनाना, ठीक है। 100 पेजेस की, एक होगी BCK की, एक होगी बिजनेस इकोनॉमिक्स की। आप लोग को उस बुक में क्या करना होगा, आप लोग को उस बुक में सारे के सारे लेक्चर्स जो रनिंग नोट्स बनाते हैं बाद में तुम पढ़ते हो तो वो लिखना होगा। एंड गाइज लेट मी टेल यू, आप लोग थोड़ा सा क्या करिएगा, कलर वलर यूज़ करते होंगे, होली वोली खेलते हो तो थोड़ा सा बुक को यार अच्छा रखो। मतलब क्या है ना, अगर तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत ख़राब भी है तो पढ़ने की बाद में इच्छा होनी चाहिए, वैसे तुम्हारे बुक्स को रखना चाहिए तुम लोगों ने, ठीक है। सो 1-2 कलर, 2-3 कलर रख लो, ठीक है। क्योंकि जनरली क्या होता है, फर्स्ट रिवीजन तुम्हारी होनी चाहिए सपोज एक कलर से, सेकंड रिवीजन तुम्हारी दूसरे कलर से, थर्ड रीडिंग तुम्हारी दूसरे कलर से। तो तुमको पता चलता है कि तुमने एक ही चीज़ 3 बार पढ़ी है, या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरे कलर से, नॉर्मल पॉइंट्स दूसरे कलर से। ऐसी कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको लगता रहेगा सर क्या बोल रहे हो, नहीं, लेकिन बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ग्राफ्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। याद रखना बेटा, मैं आप लोगों को ग्राफ पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, और तब भी मैं ऐसे ही बातें बोलूंगा। हम लोग जब आगे जाएंगे तब तुम्हें कुछ कुछ ग्राफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ कुछ ग्राफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तब मैं आपको बोलूंगा कि जाकर देखना मेरा फर्स्ट वाला लेक्चर, वहां पर मैंने बोला था कि जब भी ग्राफ आता है तो वहां पर मैंने बोला था कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ग्राफ ऐसे बताऊंगा आपको, वहां से मैं 15-20 MCQs निकालूंगा, एक ग्राफ से 15-20 MCQs निकालूंगा, और अगर वो ग्राफ आपका है तो आपके सारे MCQs क्लियर हो सकते हैं। उस दिन भी मैं बोलूंगा बेटा मेरा पहला लेक्चर देखना, मैंने बोला था लेकिन आप लोगों ने ठीक से नहीं सुना। अगर ग्राफ ठीक है तो सब कुछ ठीक होगा, ग्राफ ठीक है तो सब कुछ ठीक होगा। तो यहाँ पर मेरी हर एक बात जो मैं बोल रहा हूँ ये तुम्हारी क्या है, प्रिपरेशन वाली चीज़ है, सो दैट कल जब हम लोग आएंगे ना तोड़ फोड़ से शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ें याद रखोगे? हाँ सर बिल्कुल याद रखेंगे, ऑलवेज 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 विथ यू सर, कोई टेंशन नहीं सर, बिल्कुल याद रखेंगे। ओके गाइस देखना यहाँ पर बिजनेस इकोनॉमिक्स में कितने चैप्टर्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में कितने चैप्टर्स है। चलिए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इसमें समझने की कोशिश करते हैं। देखना बच्चा पार्टी, यहाँ पर इंट्रोडक्शन होने वाला है पहले, तो सर वो कल से ही शुरू होने वाला है। जी हाँ वो कल से ही शुरू होने वाला है। सर हमको एक क्वेरी है कि सर अभी प्लस का आपका 26 से बैच शुरू होगा। हाँ सर हम लोगों ने प्लस ले लिया है। हाँ सर मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम वगैरह पर भी मैसेजेस आ रहे थे एंड आई वाज लाइक भाई ये क्या हो रहा है, ठीक है। Sir, when will the new syllabus be introduced by ICI? I am a student currently entering in the class 12 and is it better to give the May 23 or May November 23 attempt in the mind the syllabus? ओ भाई सिलेबस इंस्टीट्यूट कब चेंज करेगा, ये क्या बोलकर थोड़ी ना चेंज करेगा, करेगा चेंज। तुम उसका टेंशन काहे को लेते हो। तो चेंज भी होगा तो ऐसे पूरा की पूरा ऐसे पूरा डायरेक्टली सब्जेक्ट ही चेंज नहीं होने वाले हैं। तोरा तोरा चेंज होगा, तोरा तोरा, नोरा नोरा, तोरा तोरा चेंज होगा और आपको वो हम लोग बताएंगे ना। तुम करो ना भाई, अभी तुम 12th में हो ना, तो ऑब्वियसली उस अभी तुम्हारे पास 1 साल है भाई, पूरा 1 साल। तो मे अटेम्प्ट ही देना, नवंबर की क्यों सोच रहे हो, नवंबर 23। जब तुम एलिजिबल हो मे 23 के लिए तब तुम नवंबर 23 के बारे में काहे सोच रहे हो। अरे ऐसा तो नहीं तुम लेट हो गए, तुम तो जल्दी हो गए हो, तुम तो जल्दी दे सकते हो नवंबर 22 में अटेम्प्ट भैया।
लेकिन तुम एलिजिबल नहीं हो उसके लिए, इसलिए नहीं दे सकते हो। लेकिन अगर होता था तो तुम लोग जल्दी दे सकते थे। अब क्यों सोच रहे हो भाई नवंबर के लिए? अभी से पढ़ाई शुरू कर दो इन बच्चों के साथ। अभी तक तुम नवंबर तक कर लेना, क्या फाउंडेशन कंप्लीट कर देना, या फिर 12th के साथ साथ फाउंडेशन धीरे धीरे करते रहने का। फिर बाद में तुम्हारी 12th की भी पढ़ाई चालू रहेगी, बाद में नवंबर के बाद से तुम ब्रेक ले सकते हो, और फिर से जब तुम्हारी खत्म हो जाएगी फिर तुम फुल फ्लेज फिर से कर लेना। एक बार का तो तुम्हारा यहाँ पर फाउंडेशन हो जाएगा, एक बार का तुम्हारा फाउंडेशन यहाँ पर हो जाएगा, राइट। सो ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली इट इज, मतलब ये तो कोई बात ही नहीं है। तुमको तो भाई सोचना ही नहीं है नवंबर 23 के बारे में, ठीक है। यस, न्यू सिलेबस को वैल्यू मोर होगा बेटा। तेरे को पता है क्या आने वाला है? आगे पीछे हो गया तो न्यू सिलेबस, अरे चिल मार जिंदगी में, थोड़ा इतना आगे का मत सोच, ठीक है। यस, तो देखना है यहाँ पर इंट्रोडक्शन बच्चा पार्टी में आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कल से जो लेक्चर्स हो रहे हैं, चाहे वो प्लस हो चाहे वो नॉन प्लस हो, आपको यूट्यूब पे करना ही पड़ेगा। एक्सक्लूसिवली वो यूट्यूब पर होने वाला है, और अगर जब मैं वो करवाऊंगा प्लस पे तो वो एकदम एंड में कराऊंगा। तो फिर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मैंडेटरी है यूट्यूब पे करना है। घर बैठे बैठे क्या करोगे भाई, 26 तारीख की तुम राह देखोगे, 26 तारीख की राह देखोगे। एक्स्ट्रा हम लोग क्या कर सकते हैं वहाँ पर, एक्स्ट्रा हम लोग रिविजन्स कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। सो पहला चैप्टर बेसिक है, इंट्रोडक्शन वाला है कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स के फीचर्स क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे डिसीजन मेकिंग होती है। तो फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को कोई भी हालत में यूट्यूब पे करना है, मतलब करना है एक्सक्लूसिवली ऑन यूट्यूब। जी हाँ, तो ये चीज सब लोग एकदम 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 सुन लो अच्छे से, और सारे तुम्हारे फ्रेंड्स के जो भी कोई ऐसे क्वेरीज हो गए तो फर्स्ट एक्सक्लूसिवली ऑन यूट्यूब। जी हाँ, सो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर होगा, यहां से हम लोग प्लस में स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चा पार्टी, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, प्रोडक्शन क्या है, कॉस्ट क्या है, मार्केट्स क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, ये पूरा की पूरा हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स में। आप लोगों ने आधा पढ़ा होगा कहीं पर, मे बी इन 12th और 11th। आप लोगों को लगता रहेगा कि भाई ये तो मतलब टाइम पास है, मतलब मैं क्यों ही तो पढ़ूँ, ये देख लेंगे बाद में पढ़ लेंगे, कोई नो प्रॉब्लम नहीं है बेटा। सीबीएसई वाले स्टूडेंट स्पेसिफिकली आप लोगों को बता रहा हूँ, अच्छे से देखना। डिमांड पढ़ा होगा लेकिन उस तरीके से नहीं पढ़ा होगा जिस तरीके से एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो यू हैव टू अटेंड इट। बहुत सारे सीबीएसई के बच्चे जो होते हैं ना, उनको थोड़ा सा अंदर से पता नहीं एक सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि भाई मैं तो मतलब मेरे को सब आता है, ठीक है। लेकिन जब बाद में एग्जाम नजदीक आती है फिर वो रोने लगता है, और फिर वो क्या बोलता है, अरे सर मेरा तो हुआ ही नहीं, अभी क्या करूं, मेरे पास बहुत कम समय बचा है। यार इस सब्जेक्ट में तुम 90+ स्कोर कर सकते हो, और आपको ज़्यादा समय देना भी नहीं है। क्लास में जितना हो रहा है और बाद में थोड़ा सा सिर्फ आपको ओवरलुकिंग करना है, रिवीजन करनी फास्ट वाली, आपका सब कुछ आसानी से हो सकता है। सो आपके ही हाथ से पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर मत लेना। हम लोग डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन, कॉस्ट, मार्केट्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसमें से मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना मार्केट्स में 3 यूनिट्स हैं, और ये प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मतलब यहाँ पर तो तुम खून के आंसू रोने वाले हो, लेकिन मुझसे जो क्लास करेगा वो खून के आंसू नहीं रोएगा। यहाँ पर डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, दिस इज इजी बट दिस इज इग्नोर्ड, दिस इज इजी बट दिस इज इग्नोर्ड। क्यों इग्नोर होता है? क्योंकि यार पढ़ा है ना, पहले पढ़ा है तो इग्नोर होता है, मतलब ये इग्नोरेंस में तुम्हारा चले जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द बच्चों को तकलीफ होती है। और ये बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये बिल्कुल हमारे डे टू डे लाइफ में जो चल रहा है, अभी हमारी इकोनॉमी कैसे चल रही है उससे रिलेटेड है। सबसे छोटा चैप्टर, एकदम छोटा चैप्टर, सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाला, 10 से 15 मार्क्स के, सॉरी 8 से 12 मार्क्स के लिए ये आता है। तुम्हारे इंस्टीट्यूट का ये क्या है, फेवरेट टॉपिक बन चुका है हाल ही में कुछ दिनों से। तो बेटा इसको तो आप लोग को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और आप लोग को यहाँ पर कैश मार्क्स है बेटा, कैश मार्क्स मतलब इजी मार्क्स है। तो आपको तो इसको बच्चा पार्टी छोड़ना ही नहीं है कोई भी हालत में, बिल्कुल भी नहीं। तो ये हमारा ऐसे कुछ है बाइफर्केशन फॉर द बिजनेस इकोनॉमिक्स। जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे वैसे वैसे तो मैं आपको बताते ही रहूँगा क्लास में कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन एक मैं बहुत ही अच्छी चीज़ जो आपको बता रहा हूँ वो ध्यान रखना, स्टूडेंट्स की मिस्टेक होती है, वो हवा में होते हैं। भाई कर लेंगे, इकोनॉमिक्स तो छोटा सब्जेक्ट है, लेकिन लेट मी टेल यू, ये एग्रीगेट लाने के लिए बहुत हेल्प करेगा, पास होने के लिए, किसी को रैंक लानी है उसके लिए बहुत हेल्प करेगा ये सब्जेक्ट। तो मैं बोल रहा हूँ छोटा सब्जेक्ट है,
अच्छे से कर सकते हो, ज्यादा समय नहीं देना है, क्लास में अटेंटिव रहना है, थोड़ा सा रिवीजन, जितना मैं बोलूंगा उतना, ज्यादा होमवर्क मैं देता हूं नहीं, ठीक है। तो आप लोग अगर इतना कर लोगे तो बेटा फोड़ कर आओगे एग्जाम में। देखना यहाँ पर कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो जैसे कि हम लोग समझेंगे कि कंज्यूमर कब ज्यादा परचेस करता है, कब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी पूरी हो जाएंगी, कब वो नीचे गिरेगी। तो हम लोग कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में समझेंगे, मतलब हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड के बारे में समझने वाले हैं। तब हम लोग एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तब हम लोग एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। और जब मैं बात कर रहा हूं सप्लाई की, तब मैं बात कर रहा हूं प्रोडक्शन की, तब मैं बात कर रहा हूं सप्लाई की, तब मैं बात कर रहा हूं मार्केट्स की। तो ये जो प्रोडक्शन हुआ है ये बेचने गया है मार्केट में, जहां पर एक बायर और जहां पर एक सेलर मिल रहा है। तो कुछ एस्पेक्ट्स हमारे जो चैप्टर में ऐसा रहेंगे, जब वो चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, तब हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। कुछ चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं, और कुछ चैप्टर्स में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो एक बायर एंड सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। वो होता है मार्केट्स वाला चैप्टर, ठीक है, होता है मार्केट्स वाला चैप्टर। तो इनिशियली हम लोग कस्टमर को समझने की कोशिश करते हैं इन डिमांड एंड इन सप्लाई। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सप्लायर के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं इन सप्लाई, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। और फिर मार्केट्स में हम लोग दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप डेवलप होती है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज बच्चा का पुराना एटीट्यूड क्या होता था पता है आपको? उसका पुराना एटीट्यूड होता था कि भाई सिर्फ हमको पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। एक चैप्टर हो गया, 2 चैप्टर हो गया, 3 चैप्टर हो गया, 4 चैप्टर हो गए, लेकिन उसका इंटरलिंकिंग कुछ नहीं करते थे। एंड सीए में इंटरलिंकिंग करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड से यू गाइस, ठीक है। तो बच्चा पार्टी देखना, ये देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। मैं आपको ऐसे अमेजिंग एग्जाम्पल दूंगा। अगर हमारे यहाँ पर बच्चा है, कौन, लेट मी से दैट अभय कुमार है, अभय कुमार, ठीक है। सो हमारे अभय भाई को क्या बोला है, पिज़्ज़ा खा रहा है, पिज़्ज़ा खा रहा है, पिज़्ज़ा, कितना पिज़्ज़ा खा सकते हो तुम, ठीक है। अरे वो कहेगा सर मेरा फेवरेट है, मैं कितना भी खा सकता हूँ। नहीं, कितना भी नहीं खा सकता है। अगर उसको एक ही टाइम पर एक ही टाइप का, एक ही ब्रांड का कंटिन्यूअस बेसिस पर अगर उसको पिज़्ज़ा खाने दिया तो वो कितना खाएगा? एक टाइम आएगा जब उसका फुल हो जाएगा और बाद में नीचे 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 जाते रहेगा। लेकिन सर इसका भी एक्सेप्शन है क्या? हाँ, इसका एक्सेप्शन है। कैसा? मनी इसका एक्सेप्शन है। सर आने दो, कितना भी पैसा आने दो सर, कोई भी डीएमयू मेरा डिक्रीज नहीं होने वाला है। तो बच्चा पार्टी आपको अगर मुझे कुछ पैसा वैसा देना होगा तो दे सकते हो, क्योंकि मेरा वहां पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होने वाला है। तो मैं वहां पर क्या बोलूंगा, आने दो पैसों को आने दो, वहां पर डीएमयू नहीं 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 नहीं, वहां पर लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल नहीं होता है, वहां पर लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल नहीं होता है। तो कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को देखकर बच्चा पार्टी हम लोग इस सारे कॉन्सेप्ट को एकदम आसानी से कर सकते हैं। ये कौन है हमारे बच्चा पार्टी, ये कौन है आपके सामने? सलमान भाई बताइए बच्चा पार्टी, आपके सामने कौन है? सलमान भाई है आपके सामने। और सलमान भाई की अगर मूवी लगती है कोई, तो सलमान भाई की मूवी अगर लगती है तो सर उसका प्राइसेस ऊपर होता है कि नीचे? यार बहुत ऊपर होता है, बहुत ऊपर होता है। मतलब ऐसा ब्लैक में भी टिकट बिकते हैं। सर ऐसा क्यों होता है? सर ऐसा क्यों होता है? अरे भाई ऐसा होता है डिमांड की वजह से। सर क्या बोल रहे हो? इकोनॉमिक्स की वजह से ऐसा होता है। हाँ सर क्या बोल रहे हो सर, आप समझ नहीं आ रहा है। सर सलमान भाई की मूवी है इसलिए ऐसा हुआ? नहीं, सलमान भाई की मूवी इसलिए नहीं, सलमान भाई की मूवी इसीलिए ऐसा नहीं हुआ है। ये किसकी वजह से हुआ है? या डिमांड की वजह से हुआ है भाई। डिमांड वहां पर सपोज है 1 लाख लोगों की मूवी देखनी है, 1 लाख लोगों को, और हमारे पास सीट्स कितने अवेलेबल है? हमारे पास थिएटर में सीट्स कितने अवेलेबल है? लेटेस्ट से हमारे पास 10,000 सीट्स अवेलेबल है, और डिमांड है 1 लाख लोगों की। तो अब ये 10,000 अवेलेबल है, 1 लाख लोगों को देखना है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्राइस को ऊपर किया। चलो, तो इन्होंने क्या किया देखना, यहां पर 1 लाख लोगों को देखना है, ठीक है। तो अभी इन्होंने क्या बोला, चलो इसकी प्राइस नॉर्मली 100 रुपए होती है, हम लोग इसकी प्राइस कर देते 500 रुपए। अब 500 रुपए कर देंगे तो आधे लोग बोलेंगे जाने दे, प्राइस कम होने के बाद जाएंगे, ठीक है। तो भी 50,000 है लोग देखने के लिए। फिर क्या बोलेंगे, चलना और प्राइस बढ़ाते हैं, वैसे भी सीट कम है, वैसे भी सीट्स तो कम है, तो चल एक काम करते हैं 700 रुपए लगाते हैं। और आधे लोग कम हो गए। लेकिन अभी भी हमारे पास सीट्स तो सिर्फ 10,000 रुपए है, 10,000 की सीट्स अवेलेबल है ना। तो हम लोग और भी प्राइस बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। तो ये किसके कारण प्राइस इंक्रीज हुए? तो ये जो प्राइस हमारी यहाँ पर राइज होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ डिमांड के कारण होती है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, और इसके लिए सलमान भाई की मूवी के यहाँ पर प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो अगर हमारा आएगा कौन, मैं झुकेगा नहीं सर, सलमान नहीं सर, पुष्पा भाऊ, ठीक है, पुष्पा भाऊ को लेते हैं यहाँ पर, ठीक है।
पुष्पा भाऊ को लेते हैं यहाँ पर हम लोग। अब तो जाएगा ना बेटा पुष्पा भाऊ की मूवी में तो प्राइस ऊपर जाएगा, अरे जाएगा ना। KGF 2 चलो ठीक है, KGF 2 ठीक है, KGF 2 वायलेंस राइट ठीक है। इकोनॉमिक्स आई डोंट लाइक इकोनॉमिक्स बट डागा 10 लाइक्स इट एंड आई कैन नॉट अवॉइड इट, राइट। झुकेगा नहीं, राइट, झुकेगा नहीं। ओके बच्चा पार्टी। सो यहां पर देखिए KGF 2 की प्राइस क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि डिमांड काफी ऊपर है बेटा, डिमांड काफी ऊपर है, राइटो। आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारा BCK में बच्चा पार्टी क्या होता है, BCK में बच्चा पार्टी तुमको समझना होगा। BCK में क्या होता है, BCK में बच्चा पार्टी यहां पर बिजनेस एनवायरनमेंट, ये वाला चैप्टर एकदम खतरनाक है भाई। यहां पर कुछ 34 कंपनीज है, 34 कंपनीज है। उस कंपनी के बारे में तुमको CEO कौन है, CFO कौन है, फाउंडर कौन है, इतना सारा लर्न करना पड़ता है। इनके प्रोडक्ट कौन से, इनका स्लोगन कौन सा है, वो भी लर्न करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन बेटा मेरे साथ पढ़ोगे ना तो ये एकदम ऐसे चिल्लर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग रिविजन ही उतनी करते हैं, ठीक है। ये वाला चैप्टर बच्चे हेट करते हैं। और मैं आपको बता दूं ये वाले चैप्टर को यहाँ पर करीबन कुछ 252 डेफिनेशंस हैं, लेकिन डेफिनेशन से बच्चे छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर तुम्हारे सीनियर्स के लिए 4 लेक्चर्स में रिवीजन करवाया इसका, और सारे के सारे डेफिनेशंस करवा दिए 4 लेक्चर में, 50-50 मिनट के 4 लेक्चर में। बेटा क्या आपको डेफिनेशन लर्न नहीं करने हैं, डेफिनेशन को समझना है, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे और डेफिनेशन को 2-2 लाइन के 3-3 लाइन के डेफिनेशन से उसको समझ लिया, 4 ऑप्शन आ गए तो तुम फोड़ कर आओगे। तो यार ये ना यहां पर क्या है, यहां पर माइंड एप्लीकेशन ज्यादा होगा तुम्हारा, ठीक है, कि किस तरीके से पढ़ना है ना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, माइंड एप्लीकेशन एंड यहां पर रिपीटेटिव रिवीजन, ठीक है। यहां पर तो नोट्स के बिना काम ही नहीं चलेगा। यहां पर तो मैं आपको जैसे जैसे बोलूंगा आपको वैसे वैसे ही करना होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको वैसे ही करना होगा। स्मार्ट स्टडी से ही आपका BCK हो सकता है। एंड आज मैं आप लोग को सारे लोगों के सामने चैलेंज कर रहा हूं, सारे लोगों के सामने चैलेंज कर रहा हूं, ठीक है। 40 मार्क का अगर ये आता है तो अपने को 35 प्लस लाने के हैं 40 में से। सर आप ना बड़े ऑप्टिमिस्टिक हो सर, मतलब आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक हो। हाँ बेटा मैं हूं, क्यों हूं, क्योंकि ये पॉसिबल है। और आप पूछ लेना आपके सीनियर से, मैं आ जाना मेरी क्लास में शाम में, पूछ लेना आपके सीनियर से, ये पॉसिबल है, इसीलिए तो बोल रहा हूं भाई। इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। 35 प्लस आ सकते हैं, मतलब आ सकते हैं। हम लोगों ने इतनी प्रैक्टिस करी है, इतने सारे MCQs किए बेटा, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, ठीक है। सो ये पॉसिबल है, बिल्कुल ये पॉसिबल है। याद रखना मेरे पहले दिन की बातें याद रखना, 90 प्लस, यहाँ पर 35 प्लस, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैंने बोली पहले दिन पर, डायग्राम्स, शेड्यूल्स, ठीक है, ग्राफ्स एंड शेड्यूल्स, मैंने बहुत सारी चीज़ें बोली। अगर तुम लोगों ने सारा अच्छे से नोट किया है ना बेटा, तुम फोड़ कर आओगे। तो अब यहाँ पर देखना प्लस ऑन यूट्यूब, प्लस और यूट्यूब। तो बच्चा पार्टी सबसे पहला सवाल जो है तुम्हारा, मैं आपको बता देता हूँ। ऑफ कोर्स तुम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, प्लस इज डेफिनेटली आई वुड से दैट इट इज मस्ट अटेंड, राइट, इट इज मस्ट, प्लस इज मस्ट, आई वुड से दैट। यूट्यूब पे हम लोग करेंगे डेफिनेटली, बट यार गाइस मैं आपको बताता हूँ, जिसने ऑलरेडी प्लस ले चुका है उसको पहला चैप्टर कंपलसरी यूट्यूब पे करना होगा, बाकी का बाद में नहीं किया तो भी चलेगा, ऑफ कोर्स चलेगा, ठीक है। प्लस में हम लोग सिर्फ एक बैच नहीं बेटा, हम लोग ये बैच होने के बाद हम लोग लेकर आते हैं मिशन सक्सेस बैच। एकाग्रता होने के बाद मिशन सक्सेस, मिशन सक्सेस होने के बाद RTP MTP होने के बाद 900 MCQ की बैच। मतलब इतनी सारी बैचेस है, लेकिन सबका फीस अलग है? नो, सबका फीस अलग नहीं है, एक ही सब्सक्रिप्शन होगा। दैट टू सब्सक्रिप्शन इज वेरी नॉर्मल, ठीक है। मतलब इतना सस्ता सब्सक्रिप्शन तो कोई हो ही नहीं सकता है, ठीक है, इतना सस्ता सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि डेफिनेटली प्लस इज मस्ट, यस प्लस इज मस्ट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आई बिलीव इन दिस पर्टिकुलर कोट है, ठीक है। चाहे तुम प्लस लो, चाहे तुम यूट्यूब लो, या कुछ भी लो, CA करो, आप लोग को जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि भाई मैं छोड़ देता हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन ये समझना, हमारी जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तुम्हारे सारे टीचर्स की जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन बेटा ये चीज़ समझना, शो मस्ट गो ऑन, और ये होना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए। आई बिलीव इन दिस वर्ड, एंड एनी टाइम यू फील दैट, यू जस्ट रिमेंबर दिस कोट दैट द शो मस्ट गो ऑन एनी हाउ, ठीक है। आज मैं कितनी बार लेक्चर में आई वॉज एक्चुअली हैविंग द कफ, ठीक है, मैं कितनी बार लेक्चर में खांस रहा था, लेकिन लेक्चर लिया, बिल्कुल लिया। डेडिकेशन, दिस इज द डेडिकेशन दैट यू गाइज नीड टू हैव व्हेनेवर यू आर टेकिंग अ डिसीजन फॉर योरसेल्फ। आप लोग लेक्चर अटेंड करोगे तो उससे आपका फायदा होगा। तो डेफिनेटली गाइज ये चीज़ को एक बार बहुत अच्छे से समझना, बहुत डीप है ये चीज़, बहुत डीप है ये चीज़। अगर कोई समझ पाएगा इसको, मैं इंसिडेंसेस बताऊंगा आपको क्लास में, ठीक है, कभी, ठीक है।
ये देखना बेटा, आपकी ये बैच शुरू हो रही है 1.0 आपकी ये एकाग्रता बैच शुरू हो रही है। आपके ये टीचर्स होने वाले उस बैच में। एंड गाइज आपके सामने मैं टाइम टेबल भी लेकर आने वाला हूँ वेरी सुन। वी आर स्टार्टिंग 26 मई से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखना बच्चा पार्टी 26 मई के लिए। और ये सबसे अच्छी बैच क्यों होती है, मैं इसका रीज़न आपको बताता हूँ कि आप लोग को बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी के लिए टाइम भी मिलता है। आपके कॉलेजेस भी आप लोग अटेंड कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती है। डेफिनेटली यू गेट एम्पल टाइम। यस, यहाँ पर आप लोग ऑडियो इंटरेक्शन कर सकते हो तुम्हारे टीचर्स के साथ, रेज हैंड कर राइट। यू कैन टॉक टू योर टीचर्स। अनलिमिटेड वॉच टाइम होगा, ऐसे नहीं कि एक ही बार देख सकते हो, 1.3 टाइम्स देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। एकाग्रता इज द बेस्टेस्ट बैच ऑफ द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। डेफिनेटली इट इज द बेस्टेस्ट बैच ऑफ द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। कोई भी पीछे के लेक्चर्स जाकर देख लेना, कोई भी बैच जाकर देख लेना, पीछे के सब कुछ आपको अवेलेबल होगी। सारे टीचर्स को आप लोग देख लेना एक बार जाकर, आपको पता चल जाएगा किस लेवल का डेडिकेशन है हर एक टीचर में। सो डेफिनेटली आई वुड से दैट यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी, नॉट इन अनअकैडमी, इन इंडिया। ठीक है। सो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, सिंगल सब्सक्रिप्शन गिव एक्सेस टू एंटायर कंटेंट। एंटायर कंटेंट मतलब मैंने सारे चारों बैचेस बता दिए आपको। तो यार कुछ बच्चे बाद में लेते हैं, लेट लेते हैं, ठीक है, तो यार उससे अच्छा पहले ही ले लो, खत्म करो, राइट। एंड गाइज वी डू नॉट टॉक बिग थिंग्स, वी वर्क, आवर वर्क डज दैट फॉर अस। एंड डेफिनेटली इतने सारे इंटरव्यूज़ हैं, इतने सारे हमारे स्कोरर्स हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, वी ऑलरेडी हैव इन फ्रंट ऑफ यू। कंप्लीशन एकदम टाइम पे होता है, क्वालिटी टीचिंग पर हम लोग फोकस करते हैं। और ये है तुम्हारा टाइम टेबल गाइस। मैं आपको मिलने वाला हूँ 7:30 से 8:30 तक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। और ये है तुम्हारे सामने पूरा की पूरा टाइम टेबल। यू कैन जस्ट हैव दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम टेबल इफ़ यू वांट, ठीक है। एंड गाइस अभी हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि अगर तुमको सब्सक्रिप्शन लेना होगा तो सब्सक्रिप्शन की प्राइजेस क्या है और कैसे लेते हैं सब्सक्रिप्शंस। यू कैन यूज़ माई कोड दैट इज DAGA10। आप लोग को अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाना होगा बेटा, ये सबसे ऑथेंटिक वे है तुम्हारा, ठीक है, सबसे ऑथेंटिक वे है। अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाओ, यहाँ पर आपको CA सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पर CA फाउंडेशन को सिलेक्ट करना होगा। जैसे यू सिलेक्ट CA फाउंडेशन ओवर हियर, क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर जैसे आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर सिलेक्ट करते हो, आपके सामने 3 ऑप्शन आते हैं। वो होता है लाइट में आप लोग वीडियो और बैचेस को एक्सेस नहीं कर सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पेपर्स के लिए होता है। यू कैन सिलेक्ट प्लस और आइकॉनिक। प्लस में आप लोगों को इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, राइट, बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्स एंड PDF एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। आइकॉनिक में यू गेट ऑल दिस बेनिफिट्स, उसके साथ साथ प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, डाउट सॉल्विंग एंड ऑल द प्लस बेनिफिट्स यू गेट ओवर हियर। अब देखना बच्चा पार्टी यहाँ पर, ओह दैट्स अमेजिंग गाइस। देखना यहाँ पर एक ऑफर चल रहा है, कितना 20% डिस्काउंट का एक ऑफर चल रहा है। यू कैन जस्ट क्लिक हियर DAGA10 DAGA10 इस कोड को आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और ये ऑफर चल रहा है 19 मई तक। यू कैन गो एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। उसके बाद ये नहीं होगा, 20% ऑफ आपको मिल रहा है, ये देखना। तो आप लोग यहाँ पर कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन या 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन। गाइज आई एम टेलिंग यू गाइज कि अनअकैडमी पर यहाँ पर प्राइजेस चेंज होते रहते हैं। 19 तक 20% है, उसके बाद प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे। कोई भी लिंक विंक किसी ने भेजी तो उससे मत करना। बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ से बाद में रिग्रेट करते हैं कि सर हमको किसी ने लिंक भेजी थी, किसी ने कैशबैक हमको बोला था कि कैशबैक वैशबैक मिलेगा। बेटा ऐसी सारी चीज़ों में बिलीव मत करना। अमेजॉन से जब आप परचेस करते हो तो अमेजॉन से ही करते हो ना, तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना तो अनअकैडमी की वेबसाइट से ही लेना है, ठीक है, या फिर आप लोग ले सकते हो मोबाइल एप्लीकेशन से, ठीक है, लर्निंग ऐप से। तो यहाँ पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के प्राइसिंग डिटेल्स भी आपके सामने, लाइट के सारे प्राइसिंग डिटेल्स आपके सामने है। माय पर्सनल रिकमेंडेशन इज गो फॉर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, क्योंकि कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में फाउंडेशन के 4 और इंटरमीडिएट के 8 सब्जेक्ट्स आपके कवर अप हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 29,200 में, क्योंकि अभी 20% ऑफ भी चल रहा है। सो दैट्स रियली अमेजिंग। फेस टू फेस क्लासेस की फीस अगर आप लोग देखोगे तो फाउंडेशन की भी इससे ज़्यादा होगी। एंड डेफिनेटली गाइस आप लोग सोचते होंगे कि सर इतने सस्ते में कैसे। डेफिनेटली गाइस इतने सस्ते में आपको मिल रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पर एजुकेशन को हर जगह पर पहुँचाना चाहते हैं एंड दिस इज़ व्हाट वी वांट, राइट। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कॉम्बो आइकॉनिक भी ले सकते हो। जी हाँ, कॉम्बो आइकॉनिक भी आप लोग ले सकते हो। यू नो दिस टीचर्स एंड जाकर पूरी प्रोफाइल चेक कर लो भाई, कितने सारे लेक्चर्स लिए, कितने सारे रैंकर्स है। डेफिनेटली यू कैन डू इट विद दिस टीम एंड यू विल क्रैक इट विद दिस टीम, ठीक है। सो DAGA10 इस कोड को आप लगा सकते हो बेटा। यहाँ पर देखना 12 मंथ्स का आइकॉनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन 36,800 में ही अवेलेबल है। सो यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द सब्सक्रिप्शन, द tenure of your choice and you can just get started with your plus classes। ये तो सिर्फ 49,599 है। ये है तुम्हारा 24 मंथ्स का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, राइट, कॉम्बो आइकॉनिक। सो थैंक यू सो मच सर, आई होप दैट यू एंजॉयड इट, ठीक है, आई होप दैट यू एंजॉयड इट। आई होप दैट हमारे कुछ यहाँ पर शायद पुराने स्टूडेंट्स भी आए थे, तुम्हारा हौसला बुलंद करने के लिए आई गेस कुछ दिख रहे हैं मुझे, ठीक है।
सो दैट्स रियली अमेजिंग. सो गाइज सी यू टुमारो शार्प एट 10 AM. मैं रोज आपको 10 बजे मिलने वाला हूँ. आई होप दैट यू एंजॉयड द सेशन एंड स्टे ट्यून. अभी आ रहे हैं हमारे अंशुल सर 11 बजे, राइट? सो गाइज स्टे ट्यून एवरीवन ओवर हियर. थैंक यू सो मच. टाटा बाय बाय. टेक केयर गाइज. सी यू सून टुमारो.